तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं ईशा योगा सेंटर। तो हम घर से निकल चुके हैं एयरपोर्ट के लिए। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 3:30। हमारी सुबह फ्लाइट है 6 बजे की कोयम्बटूर के लिए। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट में। हमने चेक इन कर लिया है और हम अब बोर्डिंग के लिए जा रहे हैं। तो हम चेक इन करके अंदर फ्लाइट में आ चुके हैं। अब हमारी फ़्लाइट टेक ऑफ होने ही वाली है। और मैं आपको बता दूं कि आप फ़्लाइट से ना जा कर के ट्रेन से भी जा सकते हैं। हम ट्रेन से इसलिए नहीं गए क्योंकि ट्रेन से काफ़ी ज़्यादा वक्त लग जाता है। 2 दिन का वक्त लगता है, 40-48 घंटे के आसपास लग जाते हैं। इसमें टाइम बच जाता है और प्लस आपको थकान भी नहीं होगी, आप जल्दी पहुंच जाएंगे। अगर आप बजट नहीं है तो ट्रेन से जा सकते हैं, अगर बजट है तो फ़्लाइट प्रेफर करूँगी मैं। तो हमारी 6 बजे की फ़्लाइट है यहाँ से और हम 3 घंटे बाद लैंड करेंगे। तो दिल्ली से कोयम्बटूर के लिए फ़्लाइट 6000 से स्टार्ट है, उसके आगे अब कितना भी हो सकता है। और ट्रेन से अगर आप जाते हैं तो 1500, 2000, 2500, 3000 इस तरीके से अलग अलग अकोमोडेशन के हिसाब से आपको किराया लगेगा। और आप अपने बजट के हिसाब से आप डिसाइड करें कि आप किससे जाना कंफर्टेबल रहेंगे। तो फाइनली हमने कोयम्बटूर लैंड कर लिया है और हम अब होटल रूम के लिए जा रहे हैं। ये है कोयम्बटूर एयरपोर्ट। और हम यहाँ पे टैक्सी का वेट कर रहे हैं जो कि हमें सीधे हमारे होटल लेकर जाएगी। तो हम आ गए हैं कोयम्बटूर के ईशा फाउंडेशन से थोड़ा ये लगभग 1 घंटा दूर की जगह है जहाँ पे हमारा होटल है। ये थोड़ा गांव टाइप एरिया है पर बहुत ही शांत और अच्छा लग रहा है। तो हम अभी हमारा चेक इन होने में थोड़ा टाइम है, इसलिए हम टाइम पास कर रहे हैं। हाय क्यूटी, 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 क्यूटी। हाय, काटना नहीं है। बैठ गई प्यारी प्यारी किटन। तो अब हम आ चुके हैं अपने होटल रूम पर। ये हमने अपने घर से चलने से पहले ही रूम बुक कर लिया था क्योंकि हमें ईशा योगा सेंटर में कोई कॉटेजेस अवेलेबल नहीं थे, तो उस वजह से हमें बाहर ही रूम बुक करना पड़ा। ईशा योगा सेंटर के आसपास आपको 20-25 किलोमीटर के अराउंड आपको कोई रूम होटल्स नहीं मिलने वाले हैं, इसलिए आप कोशिश ये करें कि आप ऑलरेडी ईशा योगा सेंटर में ही कॉटेजेस मिलने के बाद ही आएँ, ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो आपको ट्रैवल करके 1-1.5 घंटा ट्रैवल करके वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप यहाँ पे आएँ तो पहले रूम अवेलेबिलिटी चेक करके ही आएँ। तो अगर आपको ईशा में कॉटेजेस नहीं मिलते हैं तो आपको बाहर रहना पड़ेगा। बाहर होटल आप ले सकते हैं, वहाँ से आपको 1-1.5 घंटा सफ़र करके अंदर आप पहुँच सकते हैं। हम आए हैं अभी ब्रेकफास्ट के लिए यहाँ के एक लोकल रेस्टोरेंट में, जहाँ पे हमने डोसा और कपम ऑर्डर किया है। ये आ भी गया है, थैंक यू सो मच। ये मसाला अब इन्होंने ये मसाला डोसा ला के दिया है। हम फर्स्ट टाइम यहाँ का तमिल का मसाला डोसा ट्राई करने जा रहे हैं, ये भी मैं आपको बताऊँगी। बहुत डिलीशियस है। तो ब्रेकफास्ट के बाद मिलते हैं। And he is helping us to reach Isha Yoga Center. What's your name, by the way? तनुष कुमार। तनुष कुमार, ओके। तनुष कुमार हमारे को लेके जा रहे हैं ईशा योगा सेंटर तक लेके जाने वाली बस लेने के लिए। सो चलते हैं, थोड़ा वॉक करना पड़ेगा अभी 2 मिनट्स का। तो अब कुछ देर रेस्ट करने के बाद हमने थोड़ा कुछ खा पी के हम ईशा योगा सेंटर के लिए जा रहे हैं। हम यहाँ से बस से जा रहे हैं
और बस का नंबर है 14D 14C। ये बसेस आपको डायरेक्टली ईशा योगा सेंटर तक लेकर जाएंगी। नमस्कारम दोस्तों, तो हम आज आ चुके हैं ईशा योगा सेंटर। हम फ़िलहाल टाउन हॉल से रेलवे स्टेशन के सामने से बस लेकर यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ पहुँचने में हमें लगभग 1 से 1.5 घंटा लगा है। पीसफुल एनवायरनमेंट है, शांति भरी जगह है और थोड़ा गांव जैसा एरिया है। मेन ट्रांसपोर्टेशन यहाँ आने के लिए टैक्सी और बस ही है। तो कोयम्बटूर रेलवे स्टेशन से हमने बस ली है, वहाँ से 14D या 14C बस यहाँ पे आती है, आपको डायरेक्ट यहाँ ला के उतारेगी। 1 से 1.5 घंटा आने में समय लगता है और टैक्सी लेंगे तो आपको थोड़ा वो कॉस्टली पड़ जाएगा। वो ध्यान लिंगम के लिए जाने के लिए एंट्री गेट है और इस साइड जो है ये आदि योगी जाने के लिए है। यहाँ पे बस आती है, वो ये बस स्टैंड है, यहाँ पे बस आके रुकती है, आपको यहाँ पे उतारेगी और यहीं से ही वापस जाने के लिए आपको बस भी मिलेगी। तो आइए अंदर का विजिट करते हैं कि कैसे कैसे अंदर जाना है। तो जैसे ही आप बस से उतरते हैं आप सीधा सेंटर के परिसर में पहुंच जाते हैं। ये शिव जी की मूर्ति जो है, इनके आप फ्रंट साइड से सीधा जाएंगे तो आप आदि योगी के सामने पहुंच जाएंगे और अगर बैक साइड जाएंगे तो ध्यान लिंगम की ओर जाने का आपको रास्ता यहाँ मिल जाएगा। ये बैलगाड़ी जो है ये आपको आदि योगी तक ले जाने के लिए हैं। इसके 10 रुपये चार्ज लगते हैं, जो कि आप इस काउंटर से ले सकते हैं। 10 रुपये चार्ज लगते हैं। वैसे तो इतना दूर नहीं है, थोड़ी सी वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, थोड़ा वॉक करके जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अदरवाइज़ आपको चलने में परेशानी है तो आप ये बैलगाड़ी ले सकते हैं। पहले आदि योगी के दर्शन के लिए जा रहे हैं, तो ये जाना है आपको इस रास्ते से और सीधा हम जाएंगे। ये स्ट्रेट आदि योगी तक जाता है रास्ता। ये फूड स्टॉल्स हैं यहाँ पे, आपको अगर कुछ खाना पीना हो या स्नैक्स लेना हो तो आप यहाँ से ले सकते हैं। ईशा फाउंडेशन वेलंगिरी हिल्स के पास में स्थापित है। ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आपको यहाँ देखने को मिलेगा। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम आदि योगी के स्टैचू के सामने खड़े हैं। ये स्टैचू बहुत भव्य और विशालकाय है। इसकी हाइट लगभग 112 फीट ऊंची है और ये बहुत ही शांत मुद्रा में स्थापित की गई है। यहाँ पर लोग दूर दूर से दर्शन करने के लिए रोजाना आते हैं और ये बहुत ही भव्य परिसर है। आप दूर दूर तक देख पाएंगे, चारों ओर शांति फैली हुई है। तो आप आदि योगी के ठीक नीचे देख पा रहे हैं, यहाँ पर योगेश्वर लिंग की स्थापना की गई है। दोस्तों, जब अगर आप यहाँ आदि योगी के दर्शन के लिए आते हैं तो शाम को 7:20 तक जरूर रुकें, क्योंकि यहाँ पर शाम के टाइम एक शो होता है, 3D शो, जो आदि योगी के स्टैचू पर आपको आदि योगी के भव्य दर्शन कराए जाएंगे। आप देखेंगे कि बहुत ही मनोरंजक और आध्यात्म और टेक्निक का अद्भुत कॉम्बिनेशन रहेगा, जो आपको आदि योगी के बहुत ही भव्य दर्शन कराएंगे। आपको बहुत ही आनंद की अनुभूति होगी यहाँ आकर। तो 7:20 तक जरूर रुकें और उसके दर्शन जरूर कीजिएगा। फिर उसके बाद आप योगेश्वर लिंग की आरती ले सकते हैं और उसके बाद यहाँ आपके दर्शन समाप्त हो जाएंगे। तो अब हम आदि योगी के दर्शन के बाद ध्यान लिंगम के दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो आपका फ़ोन और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और जो भी एक्स्ट्रा स्टफ्स हैं आप यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं, क्योंकि ध्यान लिंगम के अंदर जाते वक्त आपको ये सब सामान लेके जाने नहीं देंगे। स्पेशली फ़ोन वगैरह आपको यहीं पर ही जमा करने होंगे। यहाँ पर जमा करने के लिए कोई चार्ज नहीं लगते, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और यहाँ पे कुछ फूड स्टॉल्स भी हैं
और उधर वो मेरे सामने कैफेटेरिया है। आप लंच, डिनर या ब्रेकफास्ट जो भी आप चाहें आप यहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि हम ब्रेकफास्ट वहीं से करके आए थे होटल रूम से ही, तो हम यहाँ पे नहीं करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, कैफेटेरिया के बाहर ही आपको मेन्यू दिखाई देगा, जहां से आप अपना मनपसंद खाना सेलेक्ट कर सकते हैं और इसका रेट काफ़ी रीज़नेबल है और खाना बहुत स्वादिष्ट है। यहाँ पर वेज सभी प्रकार का खाना मिलता है। आप अंदर की तरफ प्रवेश करेंगे तो आपके राइट हैंड साइड में कैश काउंटर है, यहाँ से आप अपना ऑर्डर बुक करवा सकते हैं और लेफ़्ट साइड में आपको एंड में जाकर वहाँ पे अपना ऑर्डर ले सकते हैं। तो अब हम जा रहे हैं ईशा योगा सेंटर के अंदर। ये मेन गेट है अंदर जाने के लिए और हमें यहाँ से फ़ोन या कैमरा या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जिससे हम रिकॉर्डिंग या फ़ोटो ले सके, ऐसी कोई भी वस्तु ले जाने की अनुमति नहीं है। तो मैं आपको अंदर की डिटेल सारी ईशा योगा की वीडियोस के ज़रिए ही दूंगी। तो ईशा योगा सेंटर के अंदर सबसे पहले प्रवेश करते हैं तो हम देखते हैं सूर्य कुंड पुरुषों के लिए है। यहाँ स्नान करके ही ध्यान लिंगम की ओर जाए, जिससे आपकी ग्रहणशीलता बढ़ेगी। ये प्राण प्रतिष्ठित किया गया है सदगुरु द्वारा। तथा महिलाओं के लिए चंद्रकुंड है, जो आप थोड़ा इससे आगे जाएंगे तब आप देख सकेंगे, महिलाएं वहां स्नान कर सकती हैं। तो सूर्य कुंड से जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, नंदी को देखेंगे जो ध्यान लिंगम की ओर फेस करके बैठे हुए हैं। उससे आप आगे जाएंगे तो लिंग भैरवी के दर्शन होंगे। जैसे ही आप लिंग भैरवी के दर्शन करेंगे, आप वहां जाकर महसूस करेंगे कि वहां पे एक बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जा है, जो आपको शक्ति प्रदान करती है अपने दैनिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए। सुख, समृद्धि सभी तरह की ऊर्जाओं से भरपूर है। यहाँ आप पूजा कर सकते हैं। यदि आपकी कोई इच्छा है, विश है, तो आप यहाँ पे मांग सकते हैं। और महिलाओं के लिए चंद्रकुंड जो है वो लिंग भैरवी के आगे ही है, तो आप पहले यहाँ पे स्नान करके तब दर्शन कर सकते हैं और ध्यान लिंगम की ओर बढ़ सकते हैं। इससे आगे चलकर आप ध्यान लिंगम पहुँच जाएंगे, जहाँ सातों चक्रों को जागृत करके ध्यान लिंगम की स्थापना की गई है, जहाँ आप ध्यान कर सकते हैं और शांति का अनुभव कर सकते हैं। माना जाता है कि यहाँ आकर जिसको ध्यान के बारे में कुछ भी नहीं पता, उसको भी यहाँ आकर ध्यान करने पर सहज ही ध्यान की अनुभूति होती है। आप ईशा योगा सेंटर के बारे में अधिक जानने के लिए उनकी वेबसाइट पे सर्च कर सकते हैं। उनके होने वाले प्रोग्राम अथवा कोई भी ऐसे कार्यक्रम है, आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, ईशा फाउंडेशन की वेबसाइट पर। मेरा ईशा का एक्सपीरियंस बहुत ही आनंदमय था। मैं दोबारा यहाँ ज़रूर आना चाहूँगी। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि आप अपना कॉटेज यहाँ पे बुक करके ही आएँ। यदि आपको कोई फिजिकली प्रॉब्लम है चलने फिरने में या सफ़र करने में, तो बिना कॉटेजेस बुक करे ना आएँ। ईशा फाउंडेशन की स्थापना सदगुरु श्री जग्गी वासुदेव द्वारा की गई है। ये आपको बहुत ही शांत और प्रकृति के पास अनुभव कराने वाली जगह है। यहाँ पर आकर आपको बहुत ही सकारात्मक अनुभूति होगी। यहाँ से आगे मैं केरला भी गई हूँ और मैंने उसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड की हुई है। तो यहाँ तक आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, इसको ज़रूर बताइएगा कमेंट पर। ये मेरी पहली वीडियो है और पहला ब्लॉग है। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।